जय हिंद सभी को। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। लाइव है हम लोग ज्ञान संगम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, ये सूचना है तीसरे चरण के प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षक की जो बहाली होनी है, जो ज्वाइनिंग होनी है, उसमें महिलाओं के लिए कितने पद होंगे और इसके बारे में, क्योंकि उनके आरक्षण और बाकी चीज के हिसाब से देखने को मिल रहा है कि उनकी संख्या कुछ ज्यादा देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक, यहां तक देखते आए हैं तो अंत तक देखेंगे और पूरी जानकारी समझेंगे। ये आप जानते हैं कि ये पटना संस्करण का एक दैनिक न्यूज़पेपर है आज, उसी का ये पटना संस्करण का ये न्यूज़पेपर का ये कटिंग है कि तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में महिलाएं ज्यादा बनेंगी। कैसे? तो कह रहा है कि 5वीं तक और 6वीं 8वीं तक में महिलाओं की जो नियुक्ति की तैयारी है वो बैकलॉग के पदों पर भी है। साथ में कह रहा है कि जो मेरिट पर आई तो 10% तो ऐसी हैं जो मेरिट में आएंगी और 50% तो आरक्षण है। तो कह रहा है कि 50 + 10 60% हुए और बाकी का जो प्रतिशत है वो प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए तो 60 से 70% तक जो महिलाएं हैं वो बीपीएससी टीआरई 3.0 के तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षक बनने वाली हैं। तो ये पूरी बात आपको समझना होगा। इस संदर्भ में ये जो आप ये न्यूज़पेपर जो देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि अभी ये प्रक्रिया निर्माणाधीन है। ये प्रक्रिया कहते हैं कि नियुक्ति के अधीन है और ये जारी है। इस प्रक्रिया में कह रहा है कि निर्देशक हैं रोस्टर क्लियरेंस के निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 31 जुलाई को निर्देश दे दिए गए थे और उसके आधार पर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के रिपोर्ट मांगे गए थे, जिसमें कहा गया था कि भैया 1 सप्ताह के समय में कि आपको अपने तरफ की भर्ती की तैयारी पूरी कर लेनी है, क्योंकि तीसरे चरण की होने वाली विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय होंगे उसमें जितने पद होंगे उनमें 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और 10% जो है मेरिट के आधार पर महिलाएं आएंगी, 10% बैकलॉग के आधार पर आएंगी। तो महिलाओं की जो नियुक्ति प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर होनी है उनकी संख्या ज्यादा है। यही बात यहां तक दिखने को मिल रही है। आपको याद दिला दूं कि तीसरे चरण में पहली 5वीं 6वीं से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 18 से 22 जुलाई के बीच पेपर लिया गया था। वही बात मैं कह रहा हूं, इसी में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षकों की ज्वाइनिंग होनी है उसमें महिलाओं की जो संख्या है वो ज्यादा होनी है। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए, महिला कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए खुशी की एक तरह से गुड न्यूज है, एक बेहतरीन न्यूज है, बेहतरीन जानकारी है। दूसरी बात ये बता दूं कि बीपीएससी में पहले 3 अटेम्प्ट मिलते थे, अब ये अटेम्प्ट की संख्या भी बढ़ा के 5 कर दी गई है और बीपीएससी टीआरई 4.0 बहुत जल्दी आने वाला है। फिर आपको 5.0 भी देखने को मिलेगा। तो बिहार में नौकरी की बहार है, नीतीश बाबू की सरकार है और बिल्कुल आप जानते हैं कि इतना तेजी से अगर दूसरे राज्यों में अगर कभी भी आज तक के इतिहास में कहीं नौकरी नहीं मिली है, इतना जल्दी शिक्षक बहाली का पेपर लेकर ज्वाइनिंग करा देना, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व प्रक्रिया हुई है, एक इतिहास है, ये एक रिकॉर्ड है। अगर आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि बिहार में ये जो नौकरी या जो शिक्षक भर्ती की तैयारी या जिस तरह से शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो रही है, जिस तरह से भर्तियां निकाली जा रही है, क्या इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तराखंड राज्य, मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में क्या ये प्रक्रिया इसी हिसाब से नहीं हो सकती है? तो आपका क्या है? कमेंट सेक्शन में सुझाव खुले हुए हैं, आप मैसेज जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्ञान संगम एकेडमी पर के तरफ से मैं ये जानकारी साझा कर रहा था। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद। उम्मीद है आप सभी को सब कुछ पसंद आया होगा।